देख रहे हैं PNI न्यूज। हाँ नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्वतंत्र पत्रकार आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी, जो पूर्व में जनता के बीच जनता के सेवक भी रह चुके हैं, जिला पंचायत के पूर्व में सदस्य भी रह चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की राजनीति जो धन और बल की प्रयोग करके की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए राजनीतिक दल दोषी हैं और लोग भी दोषी हैं। राजनीतिक दलों का प्राण गुंडों में बसता है। एक को नहीं कहूँगा, यह बाबा हो चाहे वह बाबा हो, चाहे धरती पुत्र हो चाहे बहन जी हो और चाहे कांग्रेस हो, सब ने एक से बढ़ करके एक किया है। किसी एक का नाम लेना उपयुक्त नहीं है। एक तो यह लोग गुंडों को परोसेंगे, गुंडों को खोज खोज करके ले आएंगे। गुंडा नहीं लड़ेगा तो गुंडा की पत्नी को ले आएंगे, गुंडा के भाई को ले आएंगे। किसी न किसी रूप में केंद्र बिंदु में वह गुंडा ही रहेगा। और लोगों को चाहिए कि अगर गुंडा को दे रहे तो हम नकार दें। तो दिक्कत तो दोनों तरफ से है। राजनीति में उठापटक की स्थिति भी देखी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक परिवारवाद की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी, वहीं आजमगढ़ की लोकसभा सीट की उपचुनाव होने वाला है। हाँ। वहाँ पर एक दलित समुदाय के पुत्र को टिकट दे दिया जाता है, फिर उनकी टिकट को चेंज करके एक परिवारवाद से ला करके धर्मेंद्र यादव को टिकट देता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका विषय है वह क्या करते हैं। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, डिम्पल को निर्विरोध भाजपा ने बनाया सांसद। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो। यह कैसे कह सकते हैं परिवारवाद? लोगों के जेहन में बात नहीं है। 4 दिन 5 दिन का नामांकन था और डिम्पल यादव के खिलाफ भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं था। सुन लो, जोर देकर के कह रहा हूं। अंतिम दिन इनका प्रत्याशी जाता है और जाकर के लड़ जाता है। निर्वाचन जो अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी ने कहा साहब 10 मिनट विलंब से हैं, साहब हम आए हैं और हमारी बस लेट हो गई। इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे खराब और क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सीना ठोक करके कह रहा हूं, अगर शर्म हो तो फिर से लोग शर्मसार हो जाए, लेकिन शर्म है नहीं। डिम्पल को इन लोगों ने मुंह दिखाई दे दिया, सीट दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति निर्विरोध नहीं हो पाया। एक वोट के नाते सरकार गिर गई और इन गंदे लोगों ने डिम्पल को सांसद बना दिया। किसकी बात कर रहे हो? अब तो शिवपालानंद सबसे अच्छे हैं। शिवपालानंद में जोर देकर के पहले भी कहा हूं, आज भी कर रहा हूं। शिवपाल और केशवानंद की औकात जो बौद्धिक स्तर है और जो आपराधिक कृत्य है, चपरासी बनने की हैसियत इनकी नहीं है। अब सब चल रहा, अब तो शिवपालानंद सबसे अच्छे हैं। मुख्यमंत्री का आवास सुन लो बाबू, पूरी बात सुन। मुख्यमंत्री का आवास उनको दे दिया गया, उनको Z+ की सुरक्षा दे दी गई। अब उसी परिवार की बहू अपहरणा है, वो अभी शुद्ध हो गई। तो अगर आप भी उनको कहीं पहुंचाते हैं तो उस परिवार बाद में तो आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप कौन से अच्छे हैं? अगर देखा जाए तो योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल में भी बुलडोजर की बहुत चर्चा रही है। आखिर बुलडोजर एक जाति विशेष पे चलना या समुदाय को देखते हुए चलना, ये इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे यह सब नहीं कहना है। बुलडोजर कानून से चलेगा, बुलडोजर संविधान से चलेगा, बुलडोजर उनके कहने से नहीं चलेगा। अब चलवा रहे हैं बुलडोजर। अगर कहीं अतिक्रमण है तो चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन पूर्व के सांसद रहे धनंजय सिंह, जो कि क्रिकेट खेलते हुए पाए गए थे, उनके ऊपर यह कार्रवाई नहीं होती है। मुझे इस बारे में क्या कहना है। धनंजय सिंह ही क्यों, ऐसे तमाम लोग हैं। अब टेनी अगर लखीमपुर में चला जाए तो टेनी मिसिर है। टेनी मिसिर 302 के मुलजिम है बाबू, और उनकी आम छवि भी अच्छी नहीं है। अब टेनी जैसा कोई था नहीं लखीमपुर में संसदीय चुनाव लड़ने वाला, सांसद बना दिया, उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया। बार बार टेनी कहता रहा कि हमारा बेटा उसमें नहीं था। SIT जांच में उसका बेटा पाया गया कि गाड़ी चला रहा था, किसानों पर चढ़ा दिया। दोनों तरफ से दिक्कत है, किसानों को भी नहीं जाना चाहिए। टेनी को उस तरह का बिगड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और टेनी का 302 अब उभर गया है। हाई कोर्ट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसकी सुनवाई शुरू कर दी है। तो टेनी 302 के मुलजिम और गृह राज्य मंत्री प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठेगा। टेनी 302 का मुलजिम है। अच्छा भाषण करना तो जिसको अच्छी जुबान दिया है ऊपर वाले ने, वो दे ही देगा। लेकिन आचरण की सभ्यता कैसी है इसको भी जानना पड़ेगा। तो शिवपाल हैं और ऐसे तमाम लोग हैं। केशवानंद जी हैं। केशवानंद शुद्ध, सबको तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, अपराधी शुद्ध, ऐसे सभी लोगों को शुद्ध करने का ठेका इन लोगों ने ले लिया है। मैं एक को फिर नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि शिवपाल और केशव की हैसियत
चतुर श्रेणी लायक नहीं है। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। गांव सरकार की मुहिम में भी आप निकल चुके हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच जाकर के? गांव सरकार संविधान में वर्णित है। 97 विभाग केंद्र सरकार के पास है, 66 विभाग प्रदेश सरकार के पास है, उसी तरह से 29 विभाग गांव सरकार के पास है। गांव सरकार को लागू करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो लागू करें। संविधान की शपथ खाया है तो उसे लागू करना चाहिए। गांव अपने स्वायत्त शासी या संवैधानिक संस्था है और अपनी सरकार अपने चलाएगी, क्या दिक्कत है? हम लोग तो गांव के ही रहने वाले हैं ना, हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। जिला योजना में सबसे अधिक प्रश्न हमने लगाया है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिला पंचायत में मुखर होकर के। तो ऐसे में गांव-गांव में जागरूक लोग हैं, अपना अपने चलाएंगे, क्या दिक्कत है? और उनको लागू करिए, काहे नहीं लागू कर रहे हैं? आप संविधान नहीं लागू कर रहे हैं तो संविधान का गला घोट रहे हैं। यही है जयप्रकाश नारायण जी के गांव से चली है या संकल्प अन्न जल संकल्प यात्रा, और लोग जगेंगे। जगने में बड़ा समय लगा बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, PNI न्यूज। शुभकामना, लक्ष्मीकांत की जय हो, जय हो। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।